बौद्ध धर्म के संस्थापक विश्व के प्रमुख धर्म सुधारकों एवं दार्शनिकों में अग्रणी महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ने तत्कालीन ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था पर अपने विचारों से आघात किया तथा जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए नैतिक मूल्यों व धर्म के नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का विवरण अनेक बौद्ध ग्रंथों जैसे ललित विस्तार, बुद्ध चरित, महावस्तु व सुत्त निपात से प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यों के राज्य कपिल वस्तु के शासक थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो देवदह की राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मां महामाया का देहांत हो गया, अतः उनका पालन पोषण उनकी मौसी व विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांत प्रिय, मननशील एवं दयावान प्रवृत्ति के थे। सिद्धार्थ सांसारिक दुखों को देखकर करुणा से द्रवित हो जाते थे और इन दुखों से मुक्ति पाने के उपायों के बारे में सोचते थे। सिद्धार्थ के इस प्रकार के स्वभाव से उनके पिता चिंतित रहते, इसलिए उन्होंने भोग विलास की समस्त वस्तुएं सिद्धार्थ के चारों ओर एकत्र कर दी, परंतु फिर भी सिद्धार्थ का मन सांसारिक भोग विलास की ओर आकर्षित नहीं हो सका। सांसारिक सुखों के प्रति उदासीनता के कारण इनके पिता ने 16 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका विवाह राम ग्राम के कोलिय गणराज की राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। पुत्र जन्म के सुअवसर पर समस्त राज्य में खुशियां मनाई गई, लेकिन सिद्धार्थ ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर कहा, आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई। यद्यपि उन्हें समस्त सुख प्राप्त थे, किंतु उन्हें शांति प्राप्त नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे 4 दृश्य देखे जिससे उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। एक दिन उन्होंने बाग को जाते हुए समय एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरे दिन एक रोगी व्यक्ति, तीसरे दिन एक मृत व्यक्ति और चौथे दिन एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। इन चारों दृश्यों ने उनके मन मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव डाला और उन्हें गृहस्थ जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो गया। अतः एक रात वे अपनी पत्नी व पुत्र को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। वहां उन्होंने अलार और उद्रक नामक 2 प्रसिद्ध ब्राह्मणों से भेंट की और उनसे ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न किया, परंतु वहां उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। तत्पश्चात वे निरंजना नदी के किनारे उर्वेल नामक वन में पहुंचे, जहां उनकी 5 ब्राह्मण तपस्वियों से भेंट हुई। इन तपस्वियों के साथ मिलकर उन्होंने कठोर तपस्या की, परंतु इससे भी कोई लाभ नहीं निकला। अतः सिद्धार्थ समझ गए कि शरीर को कष्ट देने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः उन्होंने अन्न जल ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप अन्य तपस्वियों ने उनका साथ छोड़ दिया। इसके पश्चात सिद्धार्थ गया यानी बिहार पहुंचे। वहां उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वे वहां से नहीं हटेंगे। 7 दिन व 7 रात समाधिस्थ रहने के उपरांत 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहा गया। जिस वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस वट वृक्ष को बोधि वृक्ष और गया को बोध गया कहा जाने लगा। इस घटना के उपरांत सिद्धार्थ को भी महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने सारनाथ, जो कि बनारस के निकट है, वहां पहुंचकर सर्वप्रथम अपने उन 5 साथियों जिन्होंने पूर्व में उनका साथ छोड़ दिया था को उपदेश दिया।
ये लोग महात्मा बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। इन शिष्यों को पंचवर्गीय कहा जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा शिष्यों को दिए गए उपदेशों की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु भी गए, जहां उनकी पत्नी, पुत्र व अनेक शाकवंशी व्यक्ति उनके शिष्य बन गए। महात्मा बुद्ध आजीवन अंग, मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्जी और कौशल आदि सभी नगरों में घूम घूमकर अपने विचारों को प्रसारित करते रहे। 80 वर्ष की अवस्था में घूमते हुए पावा पहुंचे, जहां उन्हें अतिसार रोग हो गया। इसके पश्चात वह कुशीनगर पहुंचे, जहां 483 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत अथवा महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। महावीर स्वामी की भांति महात्मा बुद्ध ने भी अपने विचारों का प्रचार मौखिक रूप से ही किया था। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने भी काफी समय तक उनके उपदेशों का मौखिक प्रचार ही किया, लेकिन कुछ समय पश्चात उनके निकटतम शिष्यों ने उनके उपदेशों और वचनों का संकलन त्रिपिटकों के अंतर्गत किया। त्रिपिटक बौद्धों की पाली भाषा में लिखे गए आदि धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। त्रिपिटक संख्या में 3 है। फर्स्ट विनय पिटक, सेकंड सुख पिटक और थर्ड अधिधम्म पिटक। इन त्रिपिटकों से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत अथवा महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। फर्स्ट 4 आर्य सत्य, सेकंड अष्टांगिक मार्ग, थर्ड मध्यम मार्ग, फोर्थ 10 शील, फिफ्थ क्षणिकवाद, 6 अनात्मवाद, 7 कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, 8 अनिश्वरवाद, 9 वेदों में अविश्वास, 10 जाति प्रथा का विरोध, 11 निर्वाण। बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार न केवल भारत में वरन विश्व के अनेक देशों में हुआ। बौद्ध धर्म शनै शनै एक विश्व धर्म बन गया और एशिया के अनेक देशों में आज भी विद्यमान है। बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देन। बौद्ध धर्म ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को बहुत प्रभावित किया। सरल, सुबोध और लोकप्रिय धर्म का प्रसार, सामाजिक समानता, सहिष्णुता, साहित्यिक देन, दार्शनिक देन, कला के क्षेत्र में देन, विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार। प्रस्तुत साक्ष्य आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। कहते हैं, मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती है। धन्यवाद।